एक गुरु अपने शिष्य को मन की शक्ति पर उपदेश दे रहे थे। वे कह रहे थे कि हम वही हैं जो हम अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप हमेशा गरीब ही रहेंगे, वाकई हमेशा गरीब ही रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि किसी दिन आप किसी न किसी तरह से अमीर जरूर बनेंगे, तो आप वाकई अमीर बन जाएंगे, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे सभी विचारों को सुनता रहता है। अगर आप अपने मन में सफलता और अमीर बनने के विचार लाते हैं, तो आपका अवचेतन मन इसके लिए नए नए तरीके खोजने लगेगा, आपको नई चीजें सीखने के लिए प्रेरित करेगा। और यह नियम दुनिया के हर क्षेत्र पर लागू होता है। अगर आप सोचते रहेंगे कि आप में आत्मविश्वास की कमी है, तो वाकई आप कभी भी आत्मविश्वास से भरे नहीं रह पाएंगे। हर चीज की शुरुआत आपकी सोच से होती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचें। कभी भी अपने मन में नकारात्मक विचार न आने दें। आपका मन एक बगीचा है और आप उसके चौकीदार हैं। इसलिए बगीचे में नकारात्मक विचारों को न आने दें, नहीं तो पूरा बगीचा बर्बाद हो जाएगा। गुरुजी यह सब कह रहे थे, तभी उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, गुरुदेव, क्या आप हमें मन की शक्ति और विश्वास की शक्ति देते हैं, और क्या आप जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं? गुरुजी मुस्कुराए और हाँ कहा, आज आप मन की शक्ति, विश्वास की शक्ति और जीवन में बड़ा सोचने से होने वाले चमत्कारों के बारे में जानेंगे। ध्यान से सुनिए। पहली बात, विश्वास रखिए कि आप जीत सकते हैं और आप जीतेंगे। खुद पर विश्वास करना सीखें, क्योंकि विश्वास में बहुत शक्ति होती है। विश्वास रखिए कि आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और आपको सम्मान और प्रसिद्धि दोनों मिल सकती है। अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर आप खुद पर संदेह करते रहेंगे और सोचते रहेंगे कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए इन 3 तरीकों का इस्तेमाल करें। 1. कोई भी काम शुरू करने से पहले मैं यह जरूर सोचूंगा कि मैं इसमें जरूर सफल होऊंगा। कभी नहीं सोचा था कि मैं सफल हो जाऊंगा। काम शुरू करने से कुछ समय पहले खुद से ये कहना शुरू करें कि मैं इसमें सफल होऊंगा, और पूरे आत्मविश्वास के साथ ऐसा करें और बार बार करें। 2. खुद को ये याद दिलाते रहें कि आप जितना खुद को समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा मूल्यवान हैं। दूसरों की बुराई पर ध्यान न दें, क्योंकि लोग भगवान का भला या बुरा करने के बारे में सोचते भी नहीं। इसलिए लोगों की न सुने, बल्कि अपनी आवाज सुने। और वो आवाज है कि एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा। मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। 3. हमेशा बड़ा लक्ष्य रखें। बड़ा और महान लक्ष्य इंसान को महान प्रयास करने और महान त्याग करने के लिए प्रेरित करता है। अगर इंसान सितारों को लक्ष्य बनाता है, तो वो चांद तक पहुंच जाता है। इसलिए बड़ा लक्ष्य रखें और उसमें कड़ी मेहनत करें। दूसरी बात, बहाने बनाना बंद करें। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, और इसकी वजह है बहाने बनाने की उनकी आदत। और कुछ बहाने ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं ज्यादा होशियार नहीं हूँ और मेरी सेहत अच्छी नहीं है। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। अभी अच्छा समय नहीं चल रहा है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आज से ही ऐसे बहाने बनाना बंद कर दें। और बहाने बनाने की बजाय अपने हाथ में क्या है, इस पर गौर करें। आप अभी क्या कर सकते हैं और अचानक से क्या बड़ा नहीं कर सकते। इसलिए छोटी शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे उसे बड़ा बनाएं। तीसरी बात है, अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं और डर को खत्म करें।
जिस चीज से आपको डर लगता है उसका सामना करें। यही एकमात्र तरीका है जिससे वह काम के डर पर काबू पा सकता है। किसी बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें, फिर एक एक करके उस पर ध्यान दें और उसे पूरा करें। जैसे अगर कोई भीड़ के सामने बोलने से डरता है तो उसे बंद कमरे में यह सोचकर बोलना चाहिए कि उसके सामने एक बड़ी भीड़ बैठी है। फिर अपने कुछ दोस्तों के सामने बोलने का अभ्यास करें। ऐसा कम से कम 30 दिन और करें और आप पाएंगे कि आप एक बेहतर वक्ता बन रहे हैं। चौथी बात है, हमेशा बड़ा सोचें। इसके लिए अपनी डिक्शनरी से छोटे छोटे विचारों वाले शब्दों को निकाल दें। जैसे पूरी दुनिया बुरी है और हर कोई मेरा फायदा उठाता है, मेरी हैसियत कहाँ है, और अगर मुझे कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो ही काफी है। ये सब छोटी सोच वाले लोगों की बातें हैं। ये सब देखिए, आज से ही बातें करना और सोचना बंद कर दीजिए। इसके बजाय बड़ी सोच वाले शब्दों का प्रयोग करें, जैसे हाँ, यह मुश्किल है लेकिन मैं सीख सकता हूँ और कर सकता हूँ। सभी लोग बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग मददगार भी होते हैं। मेरा जीवन खुशहाल है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। हमेशा ऐसे लोगों से प्रेरणा ले जो कभी आपसे भी बदतर स्थिति में थे, लेकिन आज वे बहुत सफल हैं। बड़ा सोचने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें और ऐसे लोगों की संगत करें जो बड़ा सोचते हैं। इसके साथ ही अपने काम से प्यार करना सीखें और टालमटोल की आदत छोड़ दें। अधिक लोगों से तुरंत काम करवाएं, काम का बोझ अपने ऊपर न आने दें। इससे आप बहुत अनुशासित और खुश रहेंगे। साथ ही आपको खुद पर गर्व होगा। अधिक लोग आपका सम्मान करेंगे। इसके अलावा छोटी सोच वाले लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न दें। अपना ध्यान अपने बड़े लक्ष्य पर केंद्रित रखें। अगर कोई आपका मजाक उड़ाए या बुराई करे तो आपको अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और कोई प्रतिक्रिया न दें। आपकी प्रतिक्रिया देखकर ऐसे लोग चुप हो जाएंगे। पांचवी बात है, अपने चेतन मन की शक्ति को पहचानना। आपका अवचेतन मन बहुत ही अजीब तरीके से काम करता है। जैसे अगर किसी आम इंसान को भीड़ के सामने जाकर भाषण देने को कहा जाए तो ऐसा होगा कि वह घबरा जाएगा और उसकी सांस फूलने लगेगी, दिल तेजी से धड़कने लगेगा और उसका मुंह सूखने लगेगा। लेकिन वही इंसान घर पर या अपने दोस्तों के सामने एक ही विषय पर घंटों बात कर सकता है और उसे कुछ नहीं होगा। तो यह साफ तौर पर दर्शाता है कि कई बार हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं होता और उस समय हमारा चेतन मन हावी हो जाता है। हमारे अवचेतन मन में असीम शक्ति होती है, इसलिए इसकी शक्ति का इस्तेमाल करें। इससे बात करना सीखें, क्योंकि अगर आप इससे बात करना सीख गए तो आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। हमारा अवचेतन मन सोने से पहले और सुबह उठने के बाद सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। तो आप जो भी बनना चाहते हैं, आना चाहते हैं, अपने अवचेतन मन को बोलकर बता दें। जैसे मैं खुश रहना चाहता हूँ, मैं अमीर बनना चाहता हूँ और मैं खुश होकर बात करना चाहता हूँ। मुझे कई दिनों तक ऐसा करना है और वो भी बिना किसी उलझन के। ऐसा न हो कि एक तरफ आप कहें कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ और दूसरी तरफ आप सोचें कि मैं कभी ऐसा नहीं कर पाऊंगा, और ऐसे दो विरोधी विचार मन में एक साथ नहीं होने चाहिए। इससे अवचेतन मन में उत्तेजना पैदा होती है और इस बार वह डरावने फैसले लेने लगता है जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए अवचेतन मन की अपार शक्ति का उपयोग करना सीखें। दोस्तों, अब अवचेतन मन की शक्ति को और विस्तार से समझना है। आप कुकू फन पर की हिंदी में ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं, जिसका नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति।
यह ऑडियो बुक हमें अपने अवचेतन मन को नियंत्रित करना, अपने करियर, रिश्ते और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना सिखाती है और एक अच्छा जीवन जीना सिखाती है। इस ऑडियो बुक को सुनकर मैंने जो 3 महत्वपूर्ण सबक सीखे। 1. आपके अवचेतन मन में असीम शक्ति है और आप जो सोचते हैं वही होता है। 2. अगर आप अपने जीवन में सफल और अमीर बनना चाहते हैं तो अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरें। 3. हमारा अवचेतन मन हमारे विश्वास पर काम करता है। हमें कभी भी किसी चीज के बारे में नकारात्मक सोचकर अच्छे परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए। यह ऑडियो बुक यह समझने के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है कि हमारा अवचेतन मन कितना मजबूत है, यह कैसे काम करता है और इसका उपयोग करके हम एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। और जो लोग कुकू FM के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए यह भारत में एक बहुत बड़ा ऑडियो प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको 7 अलग-अलग भारतीय भाषाओं में 10,000 से अधिक ऑडियो पुस्तकें मिलती हैं। जहाँ ऑडियो बुक सुनना समय की बचत और लागत प्रभावी है, वहीं यह हमारे स्क्रीन टाइम को भी कम करता है, जो आज एक बड़ी समस्या है। इसका मासिक सब्सक्रिप्शन 99 रुपए है, लेकिन अगर आप कोड V50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसके पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट मिलेगी। यानी आपको 99 की जगह सिर्फ 49 रुपए देने होंगे। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पर मिल जाएगा। कहानी पर वापस आते हुए गुरु ने आगे कहा कि 6. अपने आसपास के माहौल को बेहतर बनाएं, क्योंकि आसपास के माहौल का आपके जीवन पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए अपने आसपास के माहौल पर ध्यान दें और अपने आसपास के माहौल को अच्छा रखें। इसके लिए आप 5 काम कर सकते हैं और सबसे पहले छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहें। दूसरों की सलाह सिर्फ सफल लोगों से लें, असफल और चतुर लोगों से नहीं। तीसरा, अगर आपके आसपास सफल लोग नहीं हैं, तो अच्छी किताबें पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल करें। 4, किसी के बारे में नकारात्मक बातें न करें और न ही किसी की बुराई करें। कभी भी अफवाहों पर भरोसा न करें और न ही दूसरों को बताएं। हमेशा उन पर यकीन करने से पहले सबूत मांगें। और 5वां है, अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें, ताकि आपके साथ बेहतर लोग जुड़े। और गुरु ने 7वीं बात कही है, अपने नजरिए को अपना दोस्त बनाएं। हमारा सोचने का तरीका ही हमारा नजरिया होता है। कुछ लोग कम पैसे कमाकर खुद को अमीर और दूसरे लोग गरीब समझने लगते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी विनम्र बने रहते हैं। और सबके लिए हर किसी का किसी स्थिति के बारे में सोचने का तरीका अलग होता है, इसलिए व्यक्ति का नजरिया भी अलग होता है। अब बात करते हैं कि सफल होने के लिए व्यक्ति में किस तरह का नजरिया होना चाहिए। 1, यह नजरिया रखें कि मैं मानसिक रूप से मजबूत हूँ। खुद को कभी कमजोर न समझें और हमेशा खुद से कहते रहें कि मैं बहुत मजबूत हूँ। मैंने सबसे मुश्किल समय में भी हार नहीं मानी और सबसे बुरा समय भी मुझे तोड़ नहीं सकता। ऐसी नजरिया रखने वाला व्यक्ति कभी भी चिंता और तनाव की गिरफ्त में नहीं आ सकता। 2, कर्म संबंधी नजरिया। ऐसी नजरिया रखने वाला व्यक्ति दूसरों से सुविधाएं लेने से पहले खुद से ज्यादा सुविधाएं ले लेना चाहिए। ऐसी नजरिया रखने से व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सफल और अमीर बनता है, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। 3, दूसरों से ज्यादा करने की सोच रखना। दूसरों से ज्यादा मेहनत करना, यह भी सफलता का राज है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति परीक्षा के लिए सिर्फ 1 घंटा पढ़ता है तो आप 2 घंटे पढ़ते हैं, तो इससे सफलता के प्रति आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और सफल होने की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है। 9वीं बात गुरु ने कही कि लोगों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो और अच्छा बोलो।
क्योंकि हमारी अच्छी या बुरी छवि हमारे समाज में दूसरे लोगों से ही बनती है। अगर आप एक व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो वह अगले 10 लोगों को आपके बारे में बताएगा, फिर वे 10 लोग अगले 10 लोगों को बताएंगे और फिर लोगों के बीच आपकी खराब छवि बनेगी। इसलिए सभी को सम्मान दें और सम्मान से बात करें। और फायदा ही फायदा है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों का और उनकी कमजोरियों का मजाक उड़ाने की। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो अकेले उस व्यक्ति का पक्ष लें और दूसरों को भी समझाएं कि उन्होंने उसके साथ मिलकर एक व्यक्ति का मजाक क्यों उड़ाना शुरू किया। वह जीवन भर आपका सम्मान करेगा और जब भी मौका मिलेगा आपका भला करेगा। इसी तरह दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखें और उन्हें सुधरने का मौका दें, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं होता और उसमें कोई न कोई खामी होती है। हर कोई न कोई गलती करता है और 10वीं बात है काम करने की आदत डालें। बहुत से लोग सारा दिन बिस्तर पर लेटे रहते हैं और बस सपने देखते रहते हैं। योजना बनाते रहते हैं कि मैं लोगों को दिखाऊंगा कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं कौन हूँ। लेकिन पूरा दिन निकल जाता है और व्यक्ति कुछ नहीं करता। इसलिए सोचो और बोलो कम और करो ज्यादा। जैसे अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ सोचते मत रहो, बल्कि सीधे पढ़ने बैठ जाओ। जब तुम पढ़ने बैठोगे तो तुम्हारा मन अपने आप उसमें लगना शुरू हो जाएगा। जो भी काम करना है उसके बारे में जितना जरूरी हो उतना सोचो। योजना बनाओ और तुरंत काम पर लग जाओ और जो भी छोटा काम तुरंत पूरा हो सकता है उसे पूरा करो। ज्यादा मत सोचो और किसी भी काम की योजना बनाने में सिर्फ 5% समय लगाओ, बाकी 95% समय काम करने में लगाओ। हर काम को शुरू में अच्छे से करने में समय मत लगाओ, बस काम शुरू करो, तुम खुद ही बैठ पाओगे और काम में सुधार होता चला जाएगा। और गुरु ने कहा कि 11वीं बात है और असफलता को सफलता में बदलना सीखो। हर असफलता में एक सबक छिपा होता है। जो व्यक्ति अपना सबक सीख लेता है वह फिर कभी असफल नहीं होता। दूसरी बात याद रखो कि भले ही तुम छोटी सी लड़ाई में हार जाओ, लेकिन बड़ी लड़ाई में मत हारो। जैसे अगर तुम किसी काम में असफल हो गए, जैसे परीक्षा में असफल हो गए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जीवन में असफल हो गए हो सकता है आगे जाकर तुम उससे भी बड़ी परीक्षा में सफल हो जाओ या उससे भी ज्यादा अमीर और असफल हो जाओ। इसलिए असफलता से मत डरो, बल्कि उसे सफलता में बदलने की कोशिश करो। अतीत में मिली असफलताएं तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती। आज तुम जो करते हो वही तुम्हारा भविष्य तय करता है। अगर किसी ने तुम्हें अतीत में नकली या बेकार कहा है तो इस बात को अपने दिल में मत रखो, बल्कि उसे स्वीकार करने से मना करो और जीवन में कुछ करो। इससे आपके बुरे चाहने वालों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। आज जो भी व्यक्ति सफल है वह कभी न कभी असफल भी हुआ होगा। इसलिए खुद को प्रोत्साहित करते रहें और दूसरों से इसकी उम्मीद न करें। रोजाना कुछ समय एकांत में बिताएं, व्यायाम करें और अपने मन को हल्का रखने की कोशिश करें। 9 लक्ष्य बनाएं और जीवन में आगे बढ़े। बिना लक्ष्य के जीवन उस नाव में बैठने जैसा है जिसका कोई गंतव्य नहीं है। फिर आप कहां पहुंचेंगे? इसलिए लक्ष्य निर्धारित करने की आदत डालें। लक्ष्य एक दिन का हो सकता है, एक सप्ताह का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है या 10 साल का हो सकता है। उदाहरण के लिए आज का लक्ष्य व्यायाम करना या ध्यान का अभ्यास करना हो सकता है। साप्ताहिक लक्ष्य कोई छोटा मोटा काम पूरा करना या कोई किताब पढ़ना हो सकता है। महीने का लक्ष्य धूम्रपान, शराब पीने जैसी बुरी आदत छोड़ना हो सकता है। 1 साल का लक्ष्य कोई भाषा सीखना या कोई नई परीक्षा पास करना हो सकता है।
इसलिए हमेशा लक्ष्य बनाकर काम करने की आदत डालें और खुद को आगे बढ़ाते रहें। इससे आपकी पर्सनालिटी दूसरे लेवल पर पहुंच जाएगी और इससे आपको हर काम में सफलता मिलेगी। साथ ही देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन लक्ष्य के साथ अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। ऐसा न हो कि आपने लक्ष्य तो बना लिया लेकिन कोई काम नहीं किया, सिर्फ 15 मिनट व्यायाम किया, बल्कि रोजाना करें। ऐसे आदमी की तरह मत बनो जो दिन में 3 घंटे व्यायाम करता था और फिर 6 महीने के लिए गायब हो जाता था। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे सही कदम उठाए, लेकिन रोजाना उठाए। 13 हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक लीडर हमेशा बड़ा सोचता है। एक लीडर में कुछ विशेषताएं होती हैं जो इस प्रकार हैं। 1 हमेशा शांत रहें और धैर्य रखें। 2 दूसरों के दर्द को समझें और उनसे सहानुभूति रखें। 3 बुरे समय में सबका साथ दें ताकि उन्हें कहीं सहारा मिल सके। 4 हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचें और उसके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। 5 बुरे समय में लोगों का हौसला बढ़ाएं। 6 कभी अहंकार न दिखाएं और विनम्र रहें। 7 हमेशा अकेले में सोचें कि किसी भी परिस्थिति का सामना कैसे करना है और क्या कहना है। 8 नकारात्मक लोगों की बातों को नजरअंदाज करें और उनके साथ न उलझें। बस मुस्कुराएं और आगे बढ़े, क्योंकि आपके आगे बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। अपनी ऊर्जा इसके लिए बचाकर रखें। और 14वीं और आखिरी बात, जीवन के मुश्किल समय में भी बड़ा सोचें। कभी कभी जब मुश्किल समय आता है तो लोग अपना धैर्य खो देते हैं और बड़ा सोचना बंद कर देते हैं। इस तरह वह कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। बुरे समय में भी बड़ा सोचने की आदत डालें। जब लोग आपके बारे में बुरा कहें तब भी बड़ा सोचें। जब आपका मन कहे कि मैं यह नहीं कर सकता, उस समय बड़ा सोचें। लड़ाई के समय बड़ा सोचें। जब आप खोया हुआ महसूस करें या जब कोई रिश्ता खराब होने लगे तब बड़ा सोचें। जब समय सही नहीं चल रहा हो और चारों तरफ निराशा हो तो बड़ा सोचें। इस तरह जीवन की हर परिस्थिति में बड़ा सोचें। बड़ी सोच में जादू है। तो इस जादू का फायदा उठाएं और जीवन में मनचाही सफलता हासिल करें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और वीडियो के खत्म होने से पहले मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।